कर्ज के पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, मुझे पाकिस्तान का आलमी इदारों से कर्ज लेने की खबरें या दोस्त ममालिक से ताउन की अपीलें या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ देने की दरखास्तें इतनी तकलीफ पहुँचाती हैं कि दिन का सत्यानाश हो जाता है। मतलब हम इस हद तक बेहिस हो गए हैं कि कर्ज मिलने पर मुबारकबादें वसूल करते हैं, कौम को खुशखबरी सुनाते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। मतलब कुछ तो खुदा का खौफ करो यार, हुक्मरानों को क्या हो गया है। इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश रखने वाला हर शख्स आने से पहले बुलंदो बांग दावे करता है, लेकिन हुकूमत संभालने के बाद घुटने टेक देता है। इन दिनों भी हम शदीद मुआशी बहरान का शिकार हैं, कर्ज पे चल रहे हैं। जब ये खबरें सुनता, देखता और पढ़ता हूँ तो शदीद तकलीफ होती है कि आखिर हमारे कब हालात बेहतर होंगे और हम कब मुश्किलात से निकलेंगे। कौन तायुन करेगा कि नामूर कर्ज, कौन ये सोच पैदा करेगा, कौन इस सोच को फैलाने के लिए काम करेगा, कौन इस माशी गुलामी से निकालने के लिए काम करेगा, कौन है जो माफिया से दुश्मनी लेगा। मतलब हमें ये सोच कौन देगा कि हम लगभग 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, दुनिया क्या सोचती होगी कि हम कहाँ खड़े हैं। हम कब तक लोगों से कर्ज मांगते रहेंगे, हम कब तक ये तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, नौजवान नस्ल किस तरह सर उठाकर चल सकती है। लगभग 25 करोड़ लोग मकरूज हैं, मुल्की इखराजात और आमदन में कोई तवाज़ुन नहीं है। ये तबाही किसी और की वजह से नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हुकूमतों पर आयद होती है। क्यों इखराजात में इजाफा किया जाता रहा, क्यों वसाइल में इजाफा नहीं किया गया, क्यों आमदन और इखराजात में तवाज़ुन के लिए बेहतर हिकमत अमली इख्तियार ना की गई। क्या इस बदइंतजामी को सिर्फ इत्तफाक कहा जा सकता है? यकीनन नहीं, ये मुजरिमाना गफलत है। बिलखसूस गुज़िश्ता 20-25 बरस में मुल्क पर हुकूमत करने वाले हर शख्स से ये पूछना चाहिए कि क्या आप अपने घर के माली मामलात को भी इस गफलत के साथ देखते हैं? क्या कोई भी बाशऊर अपने घर की आमदन और इखराजात में तवाज़ुन को नजरअंदाज करता है? यकीनन नहीं। फिर क्यों मुल्की सतह पर ये तबाहकुन फैसले किए गए? क्यों कर्जे ले लेकर काम चलाया जाता रहा? क्यों माशी इस्लाहात की बजाय आंखें बंद करके कर्जों के पीछे लगे रहे? आज भी कर्जों का हसूल सबसे अव्वलीन तरजीह है। क्या ये मुमकिन है कि हुकूमत तय कर ले कि किसी टैक्स चोर को नहीं छोड़ा जाएगा, टैक्स अदा न करने वाले किसी भी शख्स से कोई रियायत नहीं होगी, टैक्स की रकम से अफसरान को मरात नहीं दी जाएंगी। सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों के इजलासों का एजेंडा जारी होने के बाद अगर वहाँ से बयानात और लड़ाइयाँ झगड़े हों तो इजलास पर आने वाले इखराजात अराकीन के अकाउंट से काटे जाएं। कौमी और सूबाई असम्बली के इजलासों से गैर हाजिर रहने वालों को भी जुर्माने किए जाएं। सरकारी अफसरान को मिलने वाली मरात पर नजरसानी की जाए। क्या मकरूज मुल्क के अफसरान को जेब देता है कि वो हजारों अरब खसारे में रहने वाले मुल्क में फजूल खर्चियाँ करते फिरें? देखें क्या हालत है मुल्क के। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। दुरुस्त सिमत में तसलसल से मेहनत जारी रही तो माशी खुशहाली का दौर जल्द आएगा। जनाब मियां साहब, फर्ज है कि कर्ज से निजात अगर सिर्फ बयानात से मुमकिन होती तो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पाकिस्तान न सिर्फ कर्जों के बोझ से निकल चुका होता बल्कि ऐन मुमकिन था कि सारी दुनिया पाकिस्तान की मकरूज होती, क्योंकि जितने बयानात गुज़िश्ता हुकूमत ने जारी किए उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब तो आप वजीर आजम हैं, सो आपसे दरखास्त है कि इस किस्म के बयानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात की तरफ बढ़ें। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं 16 माह की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में IMF से ये मुआहिदा अहम साबित हुआ था। पाकिस्तान के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख और मुश्किल फैसले किए। इन फैसलों के समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में सामने आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने मुईशत को बेहतर बनाने का मौका दिया है। पूरी जान लड़ाएंगे और पाकिस्तान को माशी तरक्की दिलाएंगे। काश के मेरे मुल्क में वो वक्त आए जब मुल्क का कोई शहरी मकरूज ना हो और मुल्क के वजीर आजम को ये ना कहना पड़े कि पाकिस्तान को माशी तरक्की दिलाएंगे। पाकिस्तान में माशी तरक्की से कहीं अहम ज़हनों की तरक्की है। बदकिस्मती से ना तो दूर दूर तक माशी तरक्की के इम्कानात नजर आते हैं और ना ही ज़हनी तरक्की के इम्कानात हैं, क्योंकि हुक्मरानों की मुसलसल मेहनत से मुल्क के करोड़ों लोगों के ज़हनों से जिंदगी का मकसद ही खत्म हो चुका है। लोगों को ये इल्म ही नहीं है कि वो क्यों सोते हैं, क्यों जागते हैं, बस वक्त गुजार रहे हैं। लोगों को जिंदगी का मकसद देने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सियासी क़यादत कौम को ये सोच दे सकती है या नहीं। जो सियासी क़यादत आमदन और इखराजात में तवाज़ुन कायम नहीं रख सकती, वो कौम को बामकसद जिंदगी की सोच कैसे दे सकती है। आखिर में मोहसिन नकवी का कलाम, अभी जिद ना कर दिले बेखबर के पसे हुजूम सितम गरा, अभी कौन तुझसे वफा करे, अभी किसको फुर्सतें इस कदर, के समेट कर तेरी किरचियां तेरे हक में खुद से दुआ करे, अभी जिद ना कर दिले बेखबर के तहे गुबारे गमे जहां, कहाँ खो गए तेरे चारागर, के रहे हयात में रायगा, कहाँ सो गए तेरे हमसफर, अभी गम गसारों की चोट सह, अभी कुछ ना सुन, अभी कुछ ना कह, अभी जिद ना कर मेरे बेनवा, अभी हो सके तो सखी मेरे सभी ख्वाब राख में दफन कर, अभी हो सके तो ये सोच ले कि तुलुए अश्क
से बेशतर। कहीं दर्द है तो हुआ करे, कोई चोट है तो खुला करे, कभी यूं भी हो के सरे उफ्क तेरे दुख का चांद दमक उठे, कोई टीस खुद से चमक उठे, किसी शहरे जख्म फरोश में कोई जख्म खुद से खरीद कर, कभी किसी आईने पे ना दीद कर, कभी यूं भी जश्न तरब मना, कभी इस तरह से भी ईद कर।